तो ललाट पर लिख दिया, वो कोई टाल ना सका। हां, ललाट पर लिखा हुआ अगर कोई टाल सकता है तो केवल एक है, वो देव अधिदेव महादेव है, वो टाल सकता है। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में उसने लिखा, मैं दीपिका अविनाश ठाकुर रामटेक से हूं। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं दीपिका अविनाश ठाकुर रामटेक से हूँ। मेरे बाबा के 3 अनुभव मैं बताना चाहती हूँ गुरुदेव, में क्या वर्णन करूँ। मेरी मामी को, जो रजनी बेस रामटेक में है, उनको कैंसर हो गया और कैंसर होने के बाद में उनका नागपुर में इलाज चला। नागपुर से इलाज कराने के बाद उनको दिल्ली ले गए। दिल्ली ले गए तब भी उनका कैंसर ठीक होने को नहीं। गुरुदेव आप करें तो करें क्या। तब बाबा देवाधिदेव महादेव पर विश्वास रखकर दिल्ली से दिखाने के बाद में वो ऑपरेशन का बोले पर हम उनको लेकर आए और गुरुदेव शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उनको खाने के लिए देने लगे। शंकर पर चढ़ा हुआ जल उनको पीने के लिए देने लगे। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से जो मेरी मामी जी को कैंसर हो गया था वो पूर्ण तरह से ठीक है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। आराम है बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव शिव कृपा इसी को कहते हैं। गुरुदेव बाबा जब देता है तो साधारण नहीं देता बाबा। गुरुजी आप कहते हो कि सारी समस्या का एक लोटा जल है हल, पर निवेदन करूं गुरुदेव, बेलपत्री में भी वो बल है कि साधारण व्यक्ति उस बेलपत्र को समझ नहीं सकता। ये शिव तत्व की प्राप्ति। बैठिए बहन। शिव भक्ति वो क्या दे रहा है, क्या कर रहा है, ये उसके ऊपर निर्भर है। नागपुर वालों, आप लोगों को मौका मिला है 5 दिन की कथा का। जितने दिल से, हाँ लोग कहेंगे तुमसे भीड़ बहुत है, बहुत गर्दी है, बहुत भीड़ है, बहुत गर्दी है, तो भी कह देना कि वो हमें जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से जितनी देर मिले उतनी देर की कथा श्रवण कर कर उसको एक बार अपने मन की बात कहकर जरूर जाना। वो 3 महीने में क्या देगा ये उसके ऊपर है। वो क्या देगा ये वही जान सकता। भगवान ने अगर आपको धन दिया है तो बन सके जो शिव भक्त यहाँ पर आए उनको दोनों हाथों से कुछ जो बन सके, पानी हो, फलाहार हो, बिस्कुट हो, कुछ भी सामग्री एक बार उनका मुंह झूठा जरूर कराओ और लिख कर रखना अपनी डायरी में कि मैंने 5 रुपए का पानी पिलाया था। 3 महीने इंतजार मत करना, 1.5 महीने में इंतजार कर कर बताना कि वो 5 रुपए का जो पानी पिलाया वो 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, 4 गुना हुआ कि नहीं। उसका फल क्या क्या मिल रहा है, क्या प्राप्त होगा, ये वही था। क्या प्रदान करता है उसके ऊपर निर्भर है। नेनुका ने कह दिया मेरे पिताजी पालन कर रहे हैं, मेरे पिताजी संभाल रहे हैं, और रेणुका कहती है मेरे पिता नहीं, ये तो भोलेनाथ ने जो जीवन दिया है वो चल रहा। विचार कर लिया पिताजी ने, दोनों बेटी की शादी करना है। एक बेटी के हृदय में शिव समाया हुआ है, एक बेटी के हृदय में ज्ञान समाया हुआ है, वैराग्य त्याग संत का भाव समाया हुआ है, और दूसरी बेटी के हृदय में जानती है कि मेरे पिता संचालन कर रहे हैं तो इसको कोई राजसी राजा ही इसको परणाएगा, इस बेटी का विवाह किसी राजा के साथ करूंगा, इस बेटी का विवाह मैं राजा के साथ करूंगा।
जब भरोसा प्रबल हो जाता है, विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब परमात्मा की प्राप्ति का केंद्र बन जाता है। अभी हम आ रहे थे, जब आते आते देखा कि लोग टेंट के बाहर, पंडालों के बाहर लोग धूप में बैठे हुए हैं। बहुत गर्मी है, धूप अपार, पर आप प्रयास करना। 2 बजे कथा चालू हुई, 5 बजे तक चलेगी। 2 बजे से 5 बजे तक जो धूप में बाहर भी बैठे हैं वो अंदाजा लगाकर बैठना कि 2 बजे से 5 बजे तक आपको कहीं धूप दिखी, कहीं धूप नजर आई, कहीं धूप लगी। वो छत्र छाया कर कर बैठता है। साधारण नहीं है मेरा शिव, साधारण नहीं मेरा ऊपरी। कोई कह रहे थे कि गुरुजी, आदरणीय आमदार जी मोहन मते जी कथा करा रहे हैं। हम कह रहे हैं मोहन मते जी नहीं, ये तो नागपुर वालों का जो भाग्य प्रबल हुआ। और मोहन मते जी की जो धर्म पत्नी है श्रीमती सौभाग्यवती सविता मोहन जी मते, उनको धन्यवाद देंगे कि उनके पुण्य, कहीं उन्होंने शंकर की आराधना, मोहन मते जी तो शिव की आराधना बचपन से कर कर आ रहे हैं, बाल्यावस्था से। और ऐसा नहीं कि कोई शिवालय रह जाता हो। शिवरात्रि पर भी भगवान शंकर के मंदिर में जाना, श्रावण के महीने में शंकर की आराधना करना, शिव भक्ति को अपने हृदय में बिठाना, तो कहीं ना कहीं शंकर की जो करुणा, हमारे पुण्य की। एक बच्चा एक गुल्लक भरता है तो फोड़कर गिफ्ट लाता है, फोड़कर जब गिफ्ट लाता है तो वह अपने प्रयोग में लेता है। जब हमारे पुण्य की गुल्लक भराती है तब जाकर अपने परिवार में, अपने क्षेत्र में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती, तब जाकर कथा हो। श्री मोहन मते जी को मैं कहूंगा, आपके इस कथा से पूरे नागपुर क्षेत्र के ना जाने कितने कितने पुण्य प्रबल हुए होंगे। और ये नागपुर वासियों ने ना जाने कितना 1 लोटा जल चढ़ाया होगा, तब जाकर ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा यहाँ पहुंची। ये कोई सहज है पुराण? बोल बम का नारा है। बहुत अपने पुण्य की प्रबलता हुई, तब जाकर ये शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन में एक बार श्रवण करने का सौभाग्य अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में मिल रहा, तब मिल रहा। अब बेटियां किसको बिहा दी जाए, बेटी किसको दे दी जाए? कर्म का फल देखिए। जो भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को कहा था कि जो मेहनत करता है, पार्वती जो संकल्प ले लेता है, जो नियम ले लेता है, जो व्रत करता है, उसके व्रत का फल हम स्वयं देते हैं। 2 वचन दिए थे माता पार्वती जी को भगवान शिव ने, एक शिव और शक्ति का बल देना, और दूसरा वचन देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती को दूसरा वचन, दूसरा वर दिया था, पार्वती सुन, संसार में रहने वाली नारी, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, इस मृत्यु लोक में जो रह रहा है, संसार में अगर उसके जीवन में कभी दुख की एक घड़ी भी आई है तो उसके कर्म से आई है। उसने जो पूर्व में कर्म किया होगा उसके अनुसार उसको एक दुख की घड़ी में भोगना पड़ा है। पर उस दुख की घड़ी में पार्वती